नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं BND कोड। BND कोड में आज हम डॉलर के मुकाबले रुपये के 91 पार होने के फ़ायदों का विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपये के 91 पार होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो कई दिन से नहीं बल्कि कई साल से कह रहे हैं कि रुपया कमज़ोर हो गया है। हम आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं कि रुपया कमज़ोर हुआ है सच में, या ये एक डिज़ाइनर वर्क की साजिश है, एक अफवाह है। देखिए, मैं इस रुपये को खूब ज़ोर लगाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ना ये मुड़ रहा है ना ये तोड़ रहा है। यानी ये रुपया पहले की ही तरह उतना ही मजबूत है जितनी मजबूत हमारे देश में सरकार है। तो आपने देखा कि ये अफवाह है कि रुपया कमज़ोर हो गया है, और मैं अपने घर से लेकर यहाँ तक मैं देखता हुआ आया हूँ कि क्या सच में रुपया गिरा हुआ है। आप भी बहुत दिन से सुन रहे होंगे, बहुत दिन से नहीं बल्कि बहुत सालों से सुन रहे हैं कि रुपया गिर गया है। रुपया आज फिर गिर गया, रुपया गिरता ही जा रहा है, रुपया गिर गया है। लेकिन मुझे घर से लेकर यहाँ तक एक भी रुपया, ना 1 रुपया गिरा हुआ मिला है, ना 10 रुपये गिरे हुए मिले हैं, और ना ही 100 रुपये गिरे मिले हैं, और ना ही 100 करोड़। इस मामले में मेरे दोनों संपादक भी मेरे साथ थे। उन्होंने भी देखा, उन्हें भी कोई भी 1 भी रुपया गिरा हुआ नहीं मिला है। आपने देख लिया, ना रुपया गिरा है ना रुपया कमज़ोर हुआ है। अब हम आपको रुपये के रुपये के 91 पार होने के फ़ायदे बताते हैं। पहले तो ये राउंड फिगर है, राउंड फिगर तो पिछले हफ्ते थी जब रुपया 90 के पार हुआ था। तो तब मैंने आपको बताया था कि रुपये के राउंड फिगर होने के कितने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि लोगों को 88, 89 या 87 बोलने में दिक्कत होती है। इसलिए हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जानबूझकर रुपये को राउंड फिगर में किया, ताकि लोगों को बोलने में और जानने में और एक्सचेंज करने में आसानी रहे। लेकिन अब रुपया 91 के पार हो गया है। तो इसकी क्या वजह है? क्या आपको भारत का डंका बजता हुआ नहीं सुनाई दे रहा है? एक डिज़ाइनर वर्ग है जिसे भारत का डंका 91 पार होने की वजह से भारत का डंका बजता हुआ नहीं सुनाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचिए, जब मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लोगों को अब हमारे रुपयों की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमारे रुपये को पहले से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। मैं रुपये को जेब में रख लेता हूँ, क्योंकि इस पर कुछ लोगों की नज़र हो सकती है। मेरा ये रुपया और मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आप जानते हैं रुपये की कितनी वैल्यू है हमारे देश में। तो जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे पहली बार, तो रुपया $1 के मुकाबले रुपया 59 या 60 रुपया था। यानी अमेरिका के लोगों को तब हमारे रुपये की सिर्फ 60 रुपये की ही ज़रूरत थी। उन्हें 60 रुपये ही अच्छे लग रहे थे, उन्हें 59 रुपये ही अच्छे लग रहे थे। यानी वो हमारे रुपये को तब कम प्यार करते थे। यानी तब से पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले अमेरिका के लोग हमारे रुपयों को ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिका के लोग अब हमारे रुपयों से ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें हमारे रुपयों की ज़्यादा चाहत है। वो अपने पास हमारे रुपयों को ज़्यादा रखना चाहते हैं। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसी चीज़ को अपने पास क्यों रखना चाहता है, जब उससे प्यार होता है। और हमारे रुपयों से, हमारी इस करेंसी से, हमारे रुपयों से डॉलर के मुकाबले अमेरिकियों को इतना प्यार क्यों हो गया है? क्या ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है? हम जानते हैं ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 18 घंटे काम करने का, मेहनत करने का ही परिणाम है कि आज अमेरिका के लोगों को हमारे ज़्यादा रुपए चाहिए, जबकि उन्हें पहले हमारे इतने रुपए वो नहीं लेना चाहते थे, वो नहीं रखना चाहते थे। और आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में वन नेशन वाली नीति लागू करना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया 91 के पार होकर 100 की तरफ बढ़ रहा है, और पेट्रोल कहाँ है और डीजल कहाँ है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो कब हुआ और कैसे 100 के पार गए, वो बहुत लंबी कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे, उसको भी विस्तार से बताएंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन जहाँ पेट्रोल और डीजल हैं, रुपया भी वहीं जा रहा है। यानी वन नेशन वन रेट, हर चीज़ का एक ही रेट होना चाहिए। अलग अलग रेट क्यों हो? क्योंकि उससे परेशानी होती है। आप सोच कर देखिए, अगर पेट्रोल भी 100 रुपये से ऊपर है, डीजल भी 100 रुपये से ऊपर है और रुपया भी 100 रुपये के ऊपर हो जाता है, तो एक समानता हो जाती है, लोगों को जानने में समझने में आसानी रहती है, पैसा और पेमेंट करने में भी आसानी रहती है कि भाई सब चीज़ 100 के पार हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 100 के पार है, पेट्रोल के मुकाबले पेट्रोल भी 100 के पार है, डीजल भी 100 के पार है। तो ये वन नेशन और वन रेट की ही नीति का परिणाम है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 की तरफ बढ़ रहा है। अब हम आपको एक दिलचस्प जानकारी देते हैं, आपने भी हो सकता है वो जानकारी सुनी हो। मेरे फ़ोन पे भी ये जानकारी आई है, व्हाट्सएप माफ़ कीजिएगा फ़ोन में आई है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को हमारी सरकार वित्त मंत्री बना सकती है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ। आप चौंक गए होंगे कि सचिन तेंदुलकर को फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर 90 के बाद 100 तक बहुत देर में पहुंचते थे, 90 के बाद 100 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा देते थे। तो अब आप सोच कर देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर वित्त मंत्री बन जाएंगे तो रुपये को 90 से 100 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा लगेगा। आप लोग शायद ये बात जानते ही होंगे कि नर्वस 90s में आउट होने वाले दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ही हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर दुनिया में नर्वस 90s यानी 90 से 100 के बीच में सबसे ज़्यादा बार आउट हुए हैं। तो हो सकता है कि वो 100 पर पहुँचे ही नहीं। जब वो वित्त मंत्री बन जाएं, जब सचिन तेंदुलकर वित्त मंत्री बन जाएंगे, तो हो सकता है कि रुपया 100 तक पहुँचे ही ना। तो ये अब आप सोचिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसको क्रेडिट देना है। आप लोग जानते हैं क्रेडिट किसको देना है। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, BND कोड में विश्लेषण करेंगे, मोबाइल में घुसकर जासूसी करने के 56 फ़ायदे। तो आप बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए BND कोड।